हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। और प्रिपरेशन की एक ही की पॉइंट होती है, रीड, लर्न, रिवाइज। रीड, लर्न, revise. You have to read, then learn, then revise. And if you are keen to get full marks, then you should write once. एक बार आप लिखकर जरूर देख लीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। अब जरा बातचीत तो हो जाए। हर बार आके मैं तुरंत ही शुरू हो जाती हूँ कहानी सुनाना। जरा हमें बताइए तो, क्या आप हमारी कहानियों से कुछ सीख भी रहे हैं? अभी तक आपने कुछ अच्छा भी किया है? कोई कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा लिख के नहीं भेजता। मैंने रिक्वेस्ट भी आप लोगों से की थी कि कोई अच्छी कहानी हो तो वो हमें ज़रूर भेजिएगा, हम आपकी कहानी को ज़रूर सुनाएंगे। तो क्या आप में से किसी के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हम शेयर कर सकें बच्चों से, बूढ़ों से और यूथ से या युवकों से शेयर कर सकें और उनको बता सकें कि ऐसा करके ऐसा किया जा सकता है, देश को और अच्छा बनाया जा सकता है? ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे आपके पास, ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने अपने मम्मी पापा से सुनी होंगी, दादा दादी से सुनी होंगी, जो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं अपने चैनल पे आपकी स्टोरी को सुनाऊंगी। उस पर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी, आपको भी उतनी ही खुशी होगी। क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, स्कूल, कॉलेज आपको बुकिश नॉलेज देते हैं, वो आपको प्रोफेशनली तैयार करते हैं, नौकरी दिलाने के लिए तैयार करते हैं। एक अच्छा इंसान बिना किताब पढ़े भी बन सकता है। एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि अगर कोई दुख में हो तो उसके दिल में भी उतना ही दर्द हो। तो ये ज़रूरी नहीं, ये आपने देखा होगा कि किताबें पढ़कर भी लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आविष्कारक बन जाते हैं, लेकिन दिल में दया, करुणा, माया, ये सारी चीज़ें, जो मर्सी है, काइंडनेस है, जो पेन है, वो सौरो है, वो चीज़ दूसरों के लिए नहीं आती है। दूसरों के लिए आंसू नहीं आते हैं, दूसरों का दर्द देखकर दर्द महसूस नहीं होता है। लोग हंसते हैं, अगर कोई कहता है मुझे दर्द हो रहा है तो ये नाटक करते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ जब तक हम नहीं कर पाएंगे, जो अमीर हैं, जो वेल सेटल्ड लोग हैं, अगर वो ये चीज़ नहीं महसूस कर पाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम की रोटी नहीं पा रहे हैं, उन्हें रोटी खाने को नसीब नहीं है, इस कड़ाके की ठंड में उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो अगर उनके पास 100 कपड़े हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो वो अगर देने में हिचकिचा रहे हैं तो वो पढ़े लिखे इंसान नहीं कहलाएंगे। इस चीज़ के लिए ही मैंने ये संडे स्पिरिचुअल क्लासेस शुरू की थी और उसमें मुझे आपका हाथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। हाथ चाहिए का मतलब होता है सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हम ऐसे कुछ काम कर सकें। आप अगर मेरे साथ मिलकर आप हमें सजेशन दीजिए कि मैम हाँ ऐसा हम लोग करेंगे, हम लोग संडेज किसी भी वृद्धाश्रम में या किसी स्लम एरिया में हम जाकर एक संडे उनको पढ़ाने में या उनको कपड़े बांटने में या उनके लिए खाना पहुंचाने में कुछ भी हेल्प करें, तो ऐसा हम लोग कोई काम कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। अगर हम 10 लोग भी मिल जाएं तो हम 10 लोग शायद 20 लोगों का दर्द बांट सकते हैं और वही इंसानियत कहलाती है। मेरे स्पिरिचुअल क्लास का मकसद ही यही है कि अच्छा इंसान बनना। मैं हमेशा कहती हूँ इस पृथ्वी को उस लायक बनाना जहाँ पर इंसान खुशी खुशी रह सके, उसके दिल में कोई मतलब हिंसा की भावना, अनकंडीशनल लव हो। अनकंडीशनल मतलब कोई भी चाह, मतलब उससे जो वो करे वो उससे ये ना उम्मीद ना करे, अनकंडीशनल हो, बिना स्वार्थ के वो सेवा करे, वो निस्वार्थ भाव
जी हाँ, अनकंडीशनल का मतलब ही होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो आइए, अब मुझे नहीं पता मेरे शब्द कितनी गहराई तक आपके दिल में उतरेंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक लौ मैंने जलाई है और उस जोत को आप आगे बढ़ाएंगे, उसको हैंड टू हैंड आगे पहुँचाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि सभी यही चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी रहने की जगह बने। और जितना हमारे पास है, हमारे पास अगर भर थाली खाना है तो ज़रूरी नहीं कि हम भर थाली खाना खाएं, उसमें से एक रोटी तो हम दान कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, हम 10 रुपए में से 1 रुपए तो निकाल ही सकते हैं। तो ये सोचकर इस स्पिरिचुअल क्लासेस को आप अडॉप्ट करिए और हेल्प करिए आगे बढ़ने में। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी जो है वो है कि अपने ऊपर विश्वास करने की, खुद पर विश्वास करने की। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हमारे सारे काम बनते हैं। ये कहानी एक ऐसे आलसी इंसान की है जो हर समय खाट पे लेटकर सोचा करता था कि अब मुझे कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो, अब कोई आएगा पूछेगा कपड़े पहन लो, अब कोई आएगा तो ये करेगा, अब कोई आएगा। मतलब वो दिन भर बेड पे पड़ा रहता था और हर समय सोया करता था और उम्मीद किया करता था कि मुझसे कोई आकर पूछेगा, मुझसे कोई आकर। एक दिन तो कोई भी नहीं आया उसके पास, 2 दिन कोई नहीं आया, तीसरे दिन उसे इतनी भूख लगी कि वो खुद ही उठकर बेड से उठा और एक बागीचे में चला गया। और बागीचे में जब गया तो वहां पर उसका दिल डोल गया। क्यों? क्योंकि उसने आम के पेड़ पे पके पके आम देखे तो उसका मन मोह हो गया। वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ के जैसे ही आम तोड़ने वाला था तब तक बागीचे का मालिक आ गया। और जैसे ही मालिक ने उसको देखा, उसने आओ देखा न ताओ और गालियां देना शुरू किया। जैसे ही उस आलसी इंसान ने देखा कि ये मुझ पे बरस रहा है, उसे डर लगा कहीं ये मुझे मारने भी ना लगे, इसलिए वो वहां से किसी भी तरह जान बचाकर पेड़ से उतर के भागा। और ऐसा भागा, अंधाधुन भागा कि भागते भागते वो जंगल में जा पहुंचा। अब वो जंगल में गया, हाँफते हाँफते, अब सौताने का भी उसने टाइम नहीं लिया, सांस लेने का टाइम नहीं लिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा अरे मैं तो जंगल में आ गया हूँ, अब क्या करूँ। तो वो एक झाड़ी के पास बैठकर आराम करने लगा, सांसें लेने लगा, रिलैक्स होने लगा। तब तक उसने देखा एक लोमड़ी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, वो भी जंगल। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि अरे ये लोमड़ी जंगल में, वो भी लंगड़ी, कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे जी रही है, इसे किसी ने अभी तक खाया क्यों नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ कि ये जिंदा है और जबकि ये लंगड़ी है, इसको तो खा लेना चाहिए था, जंगली जानवर इसे खा जाते। तो ये जानने के लिए कि अब इसके साथ आगे क्या होता है, वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वो पेड़ पर चढ़ के जब बैठ गया तो कुछ देर बाद शेर के दहाड़ने की आवाज आई। सारे जानवर डरने लगे और शेर जोर जोर से दहाड़ता था और दहाड़ की आवाज धीरे 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 इस आलसी आदमी के कान तक आने लगी, पास आने लगी। और वहीं पे लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी दौड़ नहीं सकती थी, तो वो लोमड़ी वहीं खड़ी हो गई। वो लोमड़ी वहीं खड़ी रही। शेर जो है धीरे धीरे उसके पास आता रहा। अब ये जो डरपोक आदमी है वो सोचता अब तो ये शेर लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन शेर ने ऐसा कुछ नहीं किया। शेर लोमड़ी के पास तक आया, शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, उसने लोमड़ी के सामने डाला और चुपचाप वहां से चला गया। ये देखकर तो वो आलसी आदमी हक्का बक्का रह गया कि जंगल में भी ऐसा कहीं होता है कि शेर लोमड़ी के आगे मांस का टुकड़ा फेंक कर चला जाए कि लो तुम खाओ। भगवान तुम्हारी लीला तो न्यारी है। ये सोचकर वो पेड़ से उतरा और अपने घर चला आया और चारपाई पर लेट गया।
वो अपने आप को लोमड़ी की तरह समझने लगा और लेट कर इंतजार करने लगा कि अगर लोमड़ी को शेर आकर खाना दे सकता है तो मुझे भी कोई ना कोई आएगा और मुझे खाना देगा। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। अब उसे भूख के मारे चैन नहीं। अब तो वो एकदम लगे उसको कि अब मैं मरा तब मैं मरा। तो उसे बहुत गुस्सा आई भगवान के ऊपर। कहते हैं जंगल के प्राणियों के लिए नियम है कि वो शेर उसको लाकर मांस का टुकड़ा दे रहा है और लोमड़ी को जिला रहा है, और मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं आ रहा है। ये कौन सा नियम है कुदरत का। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकला तो एक साधु महात्मा बाहर बैठे थे। तो वो उनके पास चला गया। कहते हैं आप ही बताइए, आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, आप बताइए भगवान का ये कौन सा नियम है। मैंने जंगल में ये चीजें देखी। उन्होंने विस्तार से बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि लोमड़ी लंगड़ी थी और फिर शेर आया, शेर ने मांस का टुकड़ा फेंका और वहां से चला गया। तो साधु मुस्कुराए। कहते हैं कि तुम क्या हो, किस रूप में जन्म लिया है। तुमने इंसान के रूप में जन्म लिया है। कुदरत का सबसे सुंदर चित्रकारी इंसान है। कुदरत की सबसे बड़ी गिफ्ट इंसान है। सबसे बड़ा वरदान इंसान है। तुम्हें ईश्वर शेर बनाना चाहते हैं, ना कि लोमड़ी, कि तुम दूसरों पर निर्भर रहो। और तुम्हें शेर बनकर लोमड़ी जैसे इंसानों को जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, उनकी सेवा तुम करो। इसलिए तुम्हें कोई खाना देने नहीं आया। तो तुम्हें शेर बनना है, ना कि लोमड़ी बनना है। तो बच्चों, मेरी कहानी का यही सार है कि तुम शेर बनो। तुम शेर बनकर इस संसार में जितने भी दुखी हैं, बीमार हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन लोगों की सहायता करो, उनकी मदद करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको ही करो। क्योंकि जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिया जाए। अपने लिए तो सब कोई जी लेता है, लेकिन दूसरों के लिए शेर ही जी पाते हैं। शेर मतलब होता है वो लोग जो अपने काम को तो करते ही हैं, साथ में समाज सेवा अनकंडीशनली, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो मेरी इस कहानी का यही मतलब है कि मेरा एक एक बच्चा, हर एक बच्चा शेर बन के जिए। शेर बनकर जब वो जिएगा तो वो कभी भी हारेगा नहीं। वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा और समाज में उसका इतना नाम होगा, उसके माता पिता का इतना नाम होगा, उसके परिवार का इतना नाम होगा, उसके गुरु का इतना नाम होगा, उसका अपना इतना नाम होगा कि लोग उसका उदाहरण दूसरे को देंगे। तो मेरे बच्चों, मेरी कहानी का यही मकसद है, यही सिखाना चाहती हूँ कि आप शांत से जीजिए। जब तक आपका जीवन है तब तक आप शेर बनकर जीजिए और लोगों के काम आइए, जिससे कि ये धरा, ये पृथ्वी ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे। ना मजहब का भेदभाव हो, ना जाति पाति का भेदभाव हो, ना रंग रूप का भेदभाव हो। सब भाईचारे के साथ एक साथ रह सकें, खा सकें। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को देख ना सकें। आज का युग बहुत खराब है। एक दूसरे को यही सिखाते हैं लोग कि उनसे बात ना करो, उनके घर ना जाओ। ऐसी भावना ना रहे। सब एक साथ मिलकर हाथ में हाथ लेकर चलें। हम लोग जब छोटे थे तो एक गाना गाते थे इंग्लिश में कि वी शैल ओवरकम वन डे। तो ऑब्वियसली उस गाने का मतलब बहुत गहरा था कि हम एक दिन ज़रूर साथ में आएंगे। तो मेरा भी मोटिव यही है कि हम साथ में खड़े हों। जब हम साथ में खड़े होंगे तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। इसी कहानी के साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 ढेर सारे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और
अच्छा लगे तो लोगों को भी मोटिवेट करें कि मेरा चैनल देखें, संडे टू संडे ज़रूर देखें। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में, नेपाल में और भी कंट्रीज़ में मेरे चैनल को देखा जा रहा है। और मैं तहे दिल से सभी का नमन करती हूँ, मैं सभी को थैंक्स बोलती हूँ। और मेरा मोटिव सिर्फ एक है, क्योंकि हम उसी ईश्वर के बनाए, उसी गॉड के बनाए, उसी अल्लाह ताला के बनाए, उसी भगवान के बनाए बच्चे हैं। और हम एक ही थाली के बर्तन हैं। हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ 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 ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और 1-2 कमेंट्स पढ़कर मुझे बस ये लगता है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं या मेरे वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई लव यू ऑल एंड यू शुड ऑल्सो लव मी। So with these words I want to wind up today and अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।